Hello, my beautiful soul family. This is Intuitive World 1111. Welcome back to my channel. Welcome again if you are new here. So please do consider to subscribing if you not already done. So I love that you guys join in my family. And जिन्होंने already subscribe किया है मेरे channel को, thank you so much. I love you all. So today's reading is Will they come back? क्या वो वापस आएंगे? क्या होगा उनका फाइनल डिसीजन इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप को लेके? सो हम देखेंगे आज की इस टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है फॉर ऑल साइंस में. विल दे कम बैक? पहले मैं ये देखूंगी विल दे कम बैक, क्या सोचा है उन्होंने आपके बारे में. देन हम देखेंगे कि क्या डिसीजन लिया है उन्होंने, फाइनल डिसीजन इस रिलेशनशिप के बारे में. They come back. Wheel of Fortune, Two of Swords, Nine of Swords, Seven of Cups, Page of Cups, Nine of Pentacles, Eight of Wands, and the Star. Bottom of the deck is Three of Pentacles. So ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस में इस वक्त फंसे हुए से लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन वहाँ से निकलने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं. सोच रहे हैं कि किस तरह से इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में है. तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप हो सकते हैं. यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है. यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है. सो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? विल दे कम बैक इन योर लाइफ? यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि हमें ये बताता है कि आपके पर्सन में कहीं ना कहीं पास्ट को लेके बहुत इनमेच्योरिटी रही है. अगर उन्होंने आपको कोई ऑफर्स दी भी थी, लव ऑफ़र के हवाले से या किसी भी ऑफ़र के हवाले से, तो बहुत छोटी या कम दी थी, लेकिन आप शायद उनसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद लगा रहे थे, या फिर कमिटमेंट की ऑफ़र की उम्मीद लगा रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपके पर्सन उस चीज़ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या आपके पर्सन किसी और सिटी या स्टेट में हैं. आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त भी दूर हैं और पास्ट में भी दूर ही थे. हो सकता है आप इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से मिले हों. आपके पर्सन आपको लेके बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपको वो एक लॉयल पर्सन दिखते हैं, नोबल पर्सनैलिटी दिखती है आपकी उनको, बट किसी चीज़ को लेके वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं. हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली एंड आप, उन दोनों को समझ नहीं आ रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों में से किसे चूज़ किया जाए, कौन सी सिचुएशन उनके लिए बेटर होगी. बट आपको वो
हर तरह से एक मुकम्मल पैकेज की तरह, एक मुकम्मल लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं। उन्हें ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि आप उनके साथ हमेशा लॉयल रहे हैं और हमेशा लॉयल रहेंगे आप उनके साथ। उन्हें आपकी ईमानदारी पे, उन्हें आपके लॉयल होने पे कोई शक नहीं है। बट वो कहीं ना कहीं मुझे फंसे हुए से दिख रहे हैं, जहाँ पे वो शायद वो फैसला नहीं दे पा रहे हैं कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस चीज़ को लेके वो इतना कन्फ्यूजन में है कि उन्हें समझ नहीं आता कि आपसे राब्ता किया जाए या ना किया जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे मिलने के लिए भी वो आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया है, जो कि बहुत ही एक भारी वाला रिग्रेट दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा सलूक किया या कुछ ऐसा रवैया रखा आपके साथ, या फिर आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, या आपके मैसेजेस का आप कभी कोई रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया, कभी आपको उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। इस चीज़ का उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट में लग रहे हैं मुझे। बट आपको वो कहना तो चाहते हैं ये सारी बातें, बट कह नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप मुकम्मल पैकेज हो, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यू आर सो ब्यूटीफुल, आपको हर चीज़ को बैलेंस करना आता है। अब उन्हें शायद ऐसा भी लगने लगा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शायद इसीलिए आपने बाउंड्री सेट कर ली हैं, या आप अब उनको उस तरह से वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं या नहीं देते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ का आपने बहुत बेसब्री से वेट किया था, वो वेट कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ कि क्या आपके पर्सन आप वापस आएंगे, सो यस, वो आएंगे वापस। वो सोच रहे हैं वापस आने के लिए, आपकी लाइफ में कम बैक करने के लिए बहुत ही गहराई से सोच रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको पुश कर रहा है। हो सकता है उन्होंने अपना आपसे दूर जाने के बाद, या आपको फॉर ग्रांटेड लेने के बाद, या आपको आपके साथ हमेशा इनजस्टिस रहे हैं, इनजस्टिस करने के बाद हो सकता है उनको उनका कोई कारमा मिला है, जिसकी वजह से उनको ये बहुत फील हो रहा है, उन्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए। बट अभी भी वो कुछ कन्फ्यूजन में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो वापस आने का डिसीजन बहुत जल्द लेंगे। हो सकता है उनका आपको कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज वगैरह, चाहे वो छोटा सा हाय हेलो के ही रूप में हो, लेकिन हो सकता है आए। ऐसा भी लग रहा है मुझे किसी किसी के केस में कि किन्हीं लोगों को उनका कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ भी चुका है, क्योंकि वो बहुत ही गहराई से, अगर थर्ड पार्टी है या फिर फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, फाइनेंसिस में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने के लिए वो बहुत गहराई से सोच रहे हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक के नीचे किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि हमें ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजेसिव और बहुत ज़्यादा बहुत लव भरा हुआ है उनके आपको लेके। वो इतने मतलब वो आपको वो किसी और के साथ शेयर करें, इस तरह का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये देखूंगी कि क्या होगा उनका लास्ट डिसीजन इस कनेक्शन को लेके। ये तो उनकी फीलिंग्स थी, ये तो उनके डीप डिज़ायर थे जो हमने देखे कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यस, वापस तो आना चाहते हैं, बट मैं ये देखना चाहूँगी कि वापस आने के बाद वो आपको क्या ऑफ़र देना चाहते हैं। फाइनल डिसीजन लेके आएंगे, या फिर अभी भी सिर्फ वो जस्ट कन्फ्यूजन वाले ही अपनी उस माइंड सेट को लेके आएंगे। ये चीज़ मुझे देखनी है अभी, कि अगर वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं
तो क्या कोई फाइनल डिसीजन लेंगे आपके लिए? क्या होगा उनका फाइनल डिसीजन इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके? जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। व्हील ऑफ फॉर्चून का वापस से आना इस बात की कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ लॉयल्टी दिखाएंगे जब वो वापस आएंगे। 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड द हाई प्रेस्टेस। यहाँ पे बॉटम में पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि मुझे आपके पर्सन की थोड़ी सी इनमेच्योरिटी भी दिखा रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड बहुत हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और बहुत पैशनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन पास्ट में आपके पर्सन ने किसी के कहने पे या फिर कोई इनसिक्योरिटीज़ रही हैं उन्हें, या फिर किसी के कहने पे लग के, या फिर कोई ऐसे काले साए थे, या कोई ऐसा जादू टोना था, या फिर कोई ऐसी छुपी हुई सी एनर्जी है यहाँ पे, जिनके कहने पे आपके पर्सन ने पास्ट में आपकी जो ऑफर्स को ठुकराया था, उस चीज़ का उनको इस वक्त बहुत रिग्रेट फील हो रहा है मुझे, और उन्हें आप अब मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है आपके लव को, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया को घूम लूँ, पूरी दुनिया वो घूमे भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और स्टेट में आपके पर्सन रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, आपसे वो दूर हैं और वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, हर इंसान से मिल चुके हैं, लेकिन आप का प्यार, आप जैसी लव, आप जैसा जो एक जो रिलेशनशिप था वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। इस चीज़ को लेके आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। मैं ये देखना चाहती थी कि अगर वो वापस आते हैं आपकी लाइफ में, जो कि आ रहे हैं, ये तो मुझे दिख चुका है, लेकिन किस माइंडसेट के साथ आना चाहते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्मेशन है, 6 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है ये। बहुत ही आपके पर्सन आपके पास आने के लिए बहुत उतावले से हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये कदम उठाना चाहते हैं, और हो सकता है किसी केस में तो आते ही आपको कमिटमेंट की ऑफ़र भी देंगे, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे ये जो भी रीडिंग आप मेरी देख रहे हैं, उनके कोई एक्स हैं जो उनकी लाइफ में रिटर्न वापस आना चाहते हैं एंड वापस आएंगे। और कौन सी ऑफ़र लेके आएंगे? लव ऑफ़र लेके आएंगे, कमिटमेंट की, शादी की, फैमिली की ऑफ़र लेके आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन बात करते हैं हम 6 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, जो कि इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपको जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ यहाँ पे गलतियाँ की थी, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी हमें ये बता रही है कि जो गलतियाँ थी उन चीज़ का आपके पर्सन को बहुत गहराई से पछतावा है, और जो इनजस्टिस, जो इनबैलेंस उन्होंने इस रिलेशनशिप में लेके रखा था आपको लेके, जो कुछ आपने एफर्ट्स इसमें लगाए थे, जिस चीज़ का आपको कभी जस्टिस नहीं मिला, वो जस्टिस आपको देना चाहते हैं, एंड वो जस्टिस ही देने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो यहाँ कुछ ऑरिकल्स के थ्रू भी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं हम कि आपके पर्सन कैसा देखते हैं और क्या होगा उनका लास्ट फाइनल डिसीजन, जो कि हमें दिख चुका है, बट और भी क्लैरिफाई करूंगी मैं इन ऑरिकल्स के थ्रू। इंस्पिरेशन, लाइफ पर्पस, कंपैशन। आपके पर्सन आपसे बहुत, आपके लव से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, पहले भी थे और अब भी हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि आपके पर्सन पूरी दुनिया में घूमे होंगे, हर जगह हर इंसान से वो मिले होंगे, अपने लाइफ पर्पस की तरफ वो आपको शायद छोड़ के वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ निकल गए थे पास्ट में। अगर वो फाइनेंसिस की तरफ निकल गए थे
तो अभी जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उन्हें एक वो फीलिंग्स ही किसी के साथ नहीं आती जो कि आपके साथ थी, जो बॉन्डिंग आपके साथ थी, जो कनेक्शन, जो एक कंपैशन जो आपके साथ उन्होंने फील किया था, जो इंस्पिरेशन उन्होंने आपसे ली थी, वो कभी किसी के साथ नहीं ले सके। आपको वो फुल्ली टोटली एक नोबल, एक लॉयल पर्सन की तरह देखते हैं, और आपसे उनको इस चीज़ की बहुत इंस्पिरेशन भी मिली है। आपसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, या यूं कह दें कि लव करना ही आपसे सीखा है उन्होंने, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको प्यार सिखाया है। वो जो थे, आपने उनको टोटली चेंज किया है। सो यहाँ पे मैं देखूंगी व्हाट्स द आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप, या फिर इस रीडिंग का आउटकम क्या निकलेगा, ये भी हम चेक करेंगे। इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस भी हो सकती है, इसमें आपके लिए कोई मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि ये लव ऑरिकल्स हैं। सो इसके अंदर आपका ये, आपके इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन का आउटकम निकालेंगे हम। लास्ट में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जैसा कि मैंने कहा है आपको कि आपके पर्सन आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे हॉनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, और वो भी आपसे भी वो यही चाहेंगे कि आप भी उनके साथ जो है, जो भी अपने दिल की बातें हैं वो उनसे हॉनेस्टली, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ शेयर करें। और वो भी अब जब वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो बहुत हॉनेस्टली आप अपनी जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो आपसे डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा उतावले हुए जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने के लिए। ट्रू लव, या दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये आपका ट्रू लव हो सकता है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, सो अब देख लेंगे कुछ मैसेजेस कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहें तो वो क्या कहेंगे। एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड, हर वक्त आप उनके माइंड में रहते हैं। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। देखिए, ये आपके कोई एक्स ही हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और फॉर श्योर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को क्या पता कि 1 से 2 दिन में, या फिर 1 वीक, विद इन 1 वीक उन्हें अपने पर्सन की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ज़रूर आएगा। बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ये आपके ट्रू लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। वी आर सेपरेटेड बट आई एम स्पाइंग यू ऑन सोशल मीडिया। आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है तो हो सकता है कि वो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपकी जानकारी या खबरचार रख रहे हैं या ले रहे हैं। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड। आप अभी भी उनके माइंड में हैं, और पुरानी जितनी भी यादें हैं वो अभी तक उन यादों को भूल नहीं पाए हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग। इस नोट पे मैं ये रीडिंग को ख़त्म करूँगी। एंड फ्रेंड्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। बाय फॉर नाउ।